वहां जाना, समझा कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, कितने बच्चे हैं। बहुत बड़ा एरिया था। हाँ जी, खर्चा भी बहुत ज्यादा था। संस्था, जब हमने इसको संस्था नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही एक ग्रुप था। हम्म। फिर उनका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया, जिसके लिए अच्छा। फीस, यूनिफॉर्म, सब कुछ लाइक। बुक्स। तो पहली बार में हमने 55 बच्चों को स्कूल में भेजा। कम उम्र में ही कर देते हैं वो, 16-17 साल में। जी। वो हमें ये कह रही थी, हमारे सामने वो अपने पिताजी से कहती थी कि पापा, आपने हमें तो नहीं पढ़ाया, कम से कम इन्हें तो पढ़ाओ। उनकी बातों से इतना फील हो रहा था। तो जब उनके घरों में जाते थे, वो कहते थे भैया कभी हमारे लिए भी कुछ ले आया करो, हमारे साथ भी सेलिब्रेट कर लिया करो। तो मतलब हम्म। दिल तो सबका ही करता है ना। Hello and welcome to another episode of Rising Tides, where we talk with the change makers. आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नितिन जैन जी, जो कि हैं हरियाणा सोनीपत से और रन करते हैं एक एनजीओ जिसका नाम है स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन। अब ये एनजीओ क्या करता है, कैसे करता है, किस तरीके से कुछ अच्छे काम कर रहा है और क्या बदलाव लोगों की जिंदगी में ला रहा है, वो जानते हैं नितिन जी की जुबान। सो हाउ आर यू डूइंग टुडे नितिन जी? I'm doing quite good, as I was going through some pictures of Children's Day that was being celebrated at the foundation today, so that made me feel quite happy. वंडरफुल। सो आपने यू डिड नॉट अटेंड इट? No, no, I was not able to go there. I was occupied somewhere. But we are going to organize a big event on Sunday. ओके। There, around 400 children will be participating from our old ओके। Pathshala locations. ओके। ऑलराइट। सो कल आप उसका पूरा का पूरा एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं, आज एक शॉर्ट इवेंट था। Sunday को. अच्छा, संडे बीइंग स्पेसिफिक, मे बी यू गॉट इन अदर पीपल एज वेल कमिंग इन, जो संडे को शायद अवेलेबल होंगे। यस, चिल्ड्रंस तो लाइक जो एसएसएफ में आते हैं वो सब होंगे, हाँ थ्री जी। हंड्रेड प्लस। हाँ जी। एंड मेंबर्स ज्यादा आ सकते हैं बिकॉज ऑफ अ हॉलीडे। राइट 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 राइट। तो सो नितिन जी, ये तो आज की बात आपने बता दी। आज की बात पे हम आते हैं वापस, शुरू ठीक करते है। हैं कि शुरू कैसे हुआ। आपकी क्या आपकी उम्र है? आप इसमें कैसे आए? कहाँ से आपने और किस थॉट प्रोसेस से फाउंडेशन को स्टार्ट किया? वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम एंड वेयर हैव यू रीच्ड टुडे? क्वाइट अ बिग स्टोरी, तो हाँ। quite a big story, but I'll keep it precise. जी। 2019 जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था। जी। तो बस एक थॉट था माइंड में कि कुछ करना है। क्या हम्म। करना है, कैसे करना है, इसका आइडिया नहीं था। हम्म। तो मैं आई एम फ्रॉम सोनीपत सिटी। तो मैंने वहीं जाके पास में बच्चों से बात किया, जो स्लम एरिया में रहते हैं। मार्केट में हम देखते ही थे उन्हें कि बच्चे आजकल भीख मांगते हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, चाइल्ड लेबर का शिकार हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि जहां से ये आते हैं वहां पे जाना चाहिए। हम्म। उस आइडिया को लेके मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, कजन के साथ उस एरिया में गया जहाँ पे वो रहते हैं। उनके साथ हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। ओके। उनसे बातचीत की। 2019 में? 2019 में। एंड हाउ ओल्ड वर समझ यू लीजिए, देन? एट दैट टाइम आई वाज 22। ओके। तो आपकी ग्रेजुएशन उस टाइम पे हो चुकी थी या लास्ट ईयर में थे ग्रेजुएशन हो गई लगभग? थी, हाँ जी, पोस्ट जी। ग्रेजुएशन चल रही, पोस्ट एमबीए। ग्रेजुएशन चल रही थी, एमबीए चल रही थी हाँ जी। फ्रॉम हाँ सोनीपत जी, इटसेल्फ? सोनीपत से। ओके, एंड व्हाट फील्ड वर यू डूइंग द एमबीए इन? मार्केटिंग एंड एचआर। ठीक है, तो मार्केटिंग एचआर से एकदम शिफ्ट हो गए यहाँ पे, थॉट प्रोसेस आया, यू वेंट टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, मतलब जो भी आपके जानकार थे, दोस्त भाई बंधु, सबसे आपने बात करी कि यार ऐसा कुछ करते हैं, रिपब्लिक डे आपने बनाया, देन व्हाट हैपेंड? हाँ जी। तो उनसे वहाँ जाना, समझा कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, कितने बच्चे हैं। बहुत हम्म। बड़ा एरिया था, जो सेक्टर में, लाइक सेक्टर पोर्श एरिया था, बट उसमें एक कॉर्नर में जाके बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ थी, लगभग 50 हम्म। 50 परिवार वहां रहते थे। हम्म। तो भावुक तो हो ही गया था मन, जब उनकी बातें सुनी कि किस तरह वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो मैंने अपनी टीम से, मतलब जो भी सारे हम गए थे फ्रेंड्स, उनसे कहा कि इनको पढ़ाना शुरू करना है, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप सब देख लेना, जिसका जैसे मन करे, क्योंकि कोई कमिटमेंट एकदम नहीं कर सकता, अपनी अपनी लाइफ है सबकी। उनको पढ़ाना शुरू करा। मैं, मेरी कजन और मेरा फ्रेंड, हम तीन लोग जाते थे। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को।
हमें पता हम्म। नहीं था क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाएंगे। उनकी झुग्गी झोपड़ी के बाहर जाके ही बैठ जाते थे। हम्म। तो इस तरह ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट विद्याफल, जिसमें हमारा मोटिव है हर बच्चे को एजुकेशन की ओर लेकर जाना। तो वो शुरू हुआ जी। इसके तो 7 साल। 2019 में आपने ये सारा करके शुरू कर दिया। पढ़ाई हाँ आपकी जी। साथ बाय साइड चल ही रही थी और आपने ये प्रोजेक्ट सारा शुरू कर दिया। तो इसके लिए फंड्स कैसे अरेंज करे आपने? इस सब में तो काफी खर्चा होता है नितिन जी। हाँ जी, खर्चा भी बहुत ज्यादा था। संस्था, जब हमने इसको संस्था नहीं बनाई थी, बस ऐसे ये एक ग्रुप था दोस्तों का और जान पहचान वाले लोगों का। जी। और एडमिशन भी हमने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में कराया। जी। 1.5 महीना हमने बच्चों को पढ़ाया। जनवरी एंड में हम्म। शुरू किया था, फेब में, और मार्च मिड तक। हम्म। फिर उनका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया, जिसके लिए अच्छा। फीस, हम्म। यूनिफॉर्म, सब कुछ, लाइक बुक्स बुक्स क्लोथ, हो गया और एवरीथिंग। डेली जो उनके बाकी एक्सपेंसेस जो होते रहते हैं मंथ ऑन मंथ। बिल्कुल, वो पूरा हमने बियर किया। उसके लिए हमने अपने ही दोस्तों से आपस में बात की, घर परिवार में बात की। तो वो हो गया था, आई थिंक, गुड फेथ पे। क्योंकि काम जो हमारा था वो काफी एक रेगुलर था उस महीने में, और दिख रहा था कि क्या कर रहे हैं। तो हम्म। वो इजिली हो गया। थोड़ा मुश्किल था कि किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे। पर जब लोगों ने सुना कि इतना अच्छा कुछ हो रहा है हमारे शहर में, तो हम आगे बढ़े। तो पहली जी। बार में हमने 55 बच्चों को स्कूल में भेजा, वो भी प्राइवेट अरे स्कूल में। वाह। वाह। और 55 में से 45 बच्चे ऐसे थे जो लाइफ में फर्स्ट टाइम स्कूल गए हैं। और उनमें ऐसे ऐसे बच्चे थे जो 12 12 15 15 साल के भी थे। और जो स्कूल कभी गए ही नहीं थे। स्कूल कभी गए नहीं, और विशेष तौर पे तो लड़कियां। और किसी प्रकार की कोई भी एजुकेशन उनको मतलब पता ही नहीं थी, आता ही नहीं था कुछ भी, मतलब लाइक का खा गा हो गया या आपका बेसिक्स जो है लैंग्वेज नहीं, के वो कुछ भी नहीं आते थे। गणित भी नहीं आती थी किसी भी चीज की। नहीं, अच्छा, कुछ चौदह नहीं पंद्रह आता था साल की उम्र तक भी? जबकि 14 15 साल। और जब हम उनकी झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे उनके माता पिता को ये समझाने कि हम पढ़ाने आए हैं, कुछ कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हम्म। विश्वास भी वो कैसे करें एकदम, कोई अनजान आदमी आके ऐसा कर रहा राइट। है। राइट। तो वो राइट। विश्वास बनाने के लिए जब हम उनके उस एरिया के मुखिया से मिलते थे, जो झुग्गी वाले परिवारों से, उनको समझाते थे। तो उनकी हम्म। जो बड़ी बड़ी बेटियां हैं जिनकी उन्होंने शादी कर दी है, मतलब कम उम्र हम्म। में ही कर देते हैं वो, 16 17 साल में, जी। वो हमें ये कह रही थी, हमारे सामने वो अपने पिताजी से कहती थी कि पापा, आपने हमें तो नहीं पढ़ाया, कम से कम इन्हें तो पढ़ाओ। हम्म। मतलब चाहत तो हर किसी की थी। वो कहते भाई हमने कभी स्कूल नहीं देखा, कभी पेंसिल नहीं पकड़ी। हम्म। तो बड़ा दुख की बात है ये, कि इस तरह, मतलब मतलब वो, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं मिला। राइट। और वो ऐसा इतना, उनकी बातों से इतना फील हो रहा था कि, और क्योंकि हम जब बच्चों को पढ़ा रहे थे उनके साथ, हम खाना पीना भी उनको देते थे, उनके साथ बहुत सारा एंजॉयमेंट करते थे। तो जब उनके घरों में जाते थे वो कहते थे भैया कभी हमारे लिए भी कुछ ले आया करो, हमारे साथ भी हम्म। सेलिब्रेट कर लिया करो। तो हम्म। मतलब दिल तो सबका ही करता है ना। सही वो बात बात है, है। बिल्कुल सही बात है। तो यू तो ठीक कंप्लीटली है। फेल्ट दैट इमोशनली ओवर है। और आप उसी पाथ में फिर यस। आगे चलते वहां से चले गए हैं। तो फिर वहां से आगे फिर आप बढ़े तो फिर आपने फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करा। नेक्स्ट स्टेप वाज टू हाँ फाउंड द जी। एस्टैब्लिश, उसको रजिस्टर करवाना इन सब कुछ। स्टिल दिमाग में इस बिल्कुल। टाइम पे नितिन आपके क्वेश्चन तो ये होगा ना कि यार मैं कैसे इस चीज को फंड करूंगा या कैसे चलाऊंगा, क्योंकि जो दोस्त हैं ऑफ कोर्स एट द एज ऑफ 22 अगर आप इस लाइन ऑफ वर्क में जा रहे हो तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बाय योर फैमिली एज वेल। यस। तो वो आपने क्या थोड़ा सवाल थे और उस चीज को कैसे हैंडल करा उस समय पे? चैलेंजिंग तो तब भी था और अब भी है, और शायद ये रहेगा ही। क्योंकि कोई अच्छा काम करना, मुझे ऐसा लगता है, और इस सोशल सेक्टर जो ये स्पेस है, इस जी। स्पेस में, और जिस सिटी से या जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, तो जो लोगों की मानसिकता है, उन चीज़ों को बदलना बड़ा मुश्किल है। हम्म। चैलेंजिंग था कि परिवार को लगता था कि अभी तो पढ़ाई करने की उम्र है, अपना करियर बनाने की उम्र है, तो उसमें टाइम लगाना चाहिए। बट उनको इतना विश्वास था कि कोई बात नहीं, अगर ये जा रहा है, इसका मन है, तो ये अच्छा कर रहा है, ये कर लेगा। परिवार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं शायद अपने आधा दिन वहीं लगाता था, सोचने हम्म। करने में, क्या करना है, कैसे है, घूमने फिरने में। और उसके साथ साथ बाय गॉड ग्रेस जो भी लोग जुड़े संस्था से, वो इतने अच्छे मिले कि शायद किसी ने मुझे आज तक कमी नहीं आने दी किसी भी चीज के लिए। मुझे, अगर अमेजिंग। मैं ऑनेस्टली बताऊं, तो शायद मुझे ऐसा ध्यान होता है कि एक दो बारी को छोड़ के
तीसरी या चौथी कोई ऐसी बार नहीं होगी कि कहीं मैं गया हूँ डोनेशन मांगने, कहीं भी नहीं। अच्छा। संस्था का हमारा ये रिकॉर्ड है, हम डोनेशन मांगने किसी के पास नहीं जाते, चाहे हमें 5 लाख का खर्चा करना हो, चाहे 1 लाख का करना हो, चाहे 1,000 का करना हो, तो सब कभी ऐसा गुडविल होता है बेसिस कि पे। भाई वो फंड है ही नहीं, तो फिर तो हम हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं उस चीज को? आपके फैमिली पास है, कोई अदर कुछ अच्छे अल्टरनेटिव फ्रेंड्स हैं। सोर्स ऑफ इनकम है आपका? मतलब आप अपनी लाइफ अर्निंग कैसे कर रहे हैं इस चीज के अंदर? अभी तो मेरी स्टडीज सारी कंप्लीट हो गई हैं बिल्कुल। जी। अभी मैंने एक प्रोग्राम और किया है, फेलोशिप प्रोग्राम किया है अशोका यूनिवर्सिटी से। हम्म। और अब मैं अशोका यूनिवर्सिटी में ही जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप जॉब भी कर रहे हैं साइड बाय साइड में? अभी स्टार्ट किया मैंने, 3 मंथ्स हुए हैं। हाँ जी। राइट। तो उससे पहले जो भी नीड हुई थी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि शायद उसने, ऊपर वाले ने, कभी वो कमी या वैसी नौबत आने ही नहीं दी। कुछ ना कुछ होता ही चला गया, सॉल्यूशंस बिल्कुल। अपने आप निकलते चले गए। जहां लग रहा है कि फंड नहीं हो रहे, तो वहां पे फंड आ गए ऑल ऑफ अ सडन। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा हुआ हो कि कहीं शॉर्टेज कुछ पड़ रहा है, एंड आपको एकदम से हाँ वो जी। फुलफिलमेंट हो गया? अगर आपको कुछ याद हो तो आप शेयर कर सकते हैं उसको। स्पेसिफिकली फंड्स को लेके भी है, और एक्चुअली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वॉलेंटियर बेस्ड है। अच्छा। इसमें कोई किसी को कोई पेड मतलब वो नहीं है एम्प्लॉय, राइट, राइट। कंप्लीटली वॉलेंटियर रन है। तो क्या हम्म, होता है कि जैसे हम पढ़ाने के लिए लोग चाहिए, हम्म। वॉलेंटियर्स चाहिए, तो हमारे साथ क्या होता है, इतना अच्छा मतलब भगवान ने वो सेट कर रखा है, ऐसा लगता है भगवान ने ही सब सेट कर रखा है। जी, तो जी, जी। ऊपर वाले ने जो लोकेशन है हमारी जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा हम्म, होता है कि जैसे जो मेंबर अब पढ़ा रहे हैं, हम्म। अगर वो जो मेंबर्स अभी पढ़ा रहे हैं जहाँ जहाँ लोकेशन पे, फिर उनको आगे भी जाना है अपने काम के लिए, छोड़ जाते हैं। राइट, तो राइट। ऐसा सेट होता है बिल्कुल कि कोई छोड़ के जा रहा है तो बाकी अगले लोग तैयार हैं जो उसको आगे संभालेंगे। तो 2 लोग अच्छा। ऐसे आ जाते हैं, वो एक एक 1.5 1.5 साल संभालते हैं, फिर वो जाते हैं तो कोई ऐसा आ जाता है फिर वो आगे संभालता है। तो मतलब स्टॉप नहीं लगने देते वो, भले ही लोग कम हो जाते हैं। बहुत चैलेंजिंग है कि जहाँ 10 लोगों की जरूरत है वहाँ 3 लोग रह जाते हैं, हाँ पर वो जी। जीरो नहीं होने देते। ये तो बहुत बड़ी मतलब बात ये है है। कि अच्छा काम कर ले चलो, तो रास्ता अपने आप ही बनता चला जाता है। हमारे साथ तो हो रहा है बाय गॉड ग्रेस। और कोशिश ये रहती है अमेजिंग। कि जितना हो सके अपनी तरफ से उतना ही करें। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई रिकॉर्ड सेट करना है या किसी को दिखाना है या हम्म। किसी के लिए काम करना है। हम अपनी कैपेसिटी भी देखते हैं, अगर हमारी 1 लाख की है या 50 लोगों की है तो हम उस हिसाब से ही काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है। बिल्कुल, मतलब जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ज्यादा फिर उस चीज के अंदर गड़बड़ हो जाएगा सारा हाँ जी। सिस्टम। तो अभी आपने जैसे बताया कि पहले साल में आपने 50 बच्चों को, राइट, हाँ जी। एडमिशन आपने कराया। तो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप फिर? और अभी क्या क्या कर रही है संस्था? अब कितने बच्चों को आप, अभी ये हाँ होगी जी। 2019 की बात। 19 की उस बात। बीच में कोविड भी आया है। कोविड के भी 2-3 साल जो है वो लगभग रहे हैं, पूरा बीता है लगभग 3 साल के करीब। उसका निकला 21-22 तो पूरा उसी चीज में निकल गया है जी। हमारा। और अब हम 2024 के एंड पर हैं। तो वेयर आर वी स्टैंडिंग टुडे, और अभी क्या क्या कर रहे हैं हम इन सब बच्चों के लिए? हाँ जी। तो इन अब 6 साल हो जाएंगे लगभग संस्था को, जनवरी जी, में। जी। और इन 6 सालों में कुछ बड़े बड़े काम इस प्रकार हुए हैं कि आज हम सोनीपत के अंदर 4 अलग अलग स्थानों पे पाठशाला चलाते हैं, जहाँ पे जी। लगभग 400 बच्चे पढ़ने आते हैं रोजाना शाम को। ओके। वॉलेंटियर्स आते हैं, वो उनको पढ़ाते हैं, खेल कूद मस्ती, मतलब एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे आके अपनी फीलिंग शेयर कर सकें, हम्म। चाइल्डहुड क्या होता है उसको समझ सकें, और फ्यूचर में उन्हें राइट। क्या बनना है उन बातों को लेके हमसे चर्चा कर सकें। ये है। इसके साथ साथ बच्चों का स्कूल्स में एडमिशन कराना, फाइनेंस की वजह से कोई बच्चा किसी भी प्रकार की पीछे ना रहे। जैसे अभी एक राइट। बच्चे का मन था साइंस स्ट्रीम लेने का, पर हम्म, फैमिली कंडीशन नहीं थी, और वो हम्म, बच्चा एक्सीलेंट है पढ़ने में, तो हमने हम्म, उसके उस प्रकार से मदद की। पर ये तो एक हम्म, एग्जाम्पल है। ऐसे 25-30 बच्चे हैं जो रेगुलर संस्था उनको स्पॉन्सर कर रही है ताकि वो पढ़ सके। राइट। क्लास 10th में अभी 2 बच्चों के, एक के 95% नंबर आए हैं, एक के 93% नंबर आए हैं। वाओ। तो हाँ जी, और ये भी आप देखिए कि बस हम कितना टाइम दे रहे हैं उनको, बस 1 घंटा ही दे रहे हैं, और उस 1 घंटे हम्म, में पढ़ाई भी होती है, खेल कूद भी हो जाता है, कभी खाना पीना भी हो जाता है। मतलब सिर्फ इससे हम ये बताना चाहते हैं, इस मैसेज से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें भले ही लग रहा है कि छोटा एफर्ट है, पर जब रिजल्ट्स आते हैं और जो सामने वाले
जब सब मिलके कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है। राइट। ये सबसे बड़ी बात। इसके साथ साथ एब्सोल्युटली। हम एक डिस्पेंसरी चलाते हैं, जिसमें हेल्थ डिस्पेंसरी, कोई भी आए हम्म। फ्री दवाई, डे केयर टाइप है। 2 घंटे के लिए शाम को डॉक्टर बैठते हैं, वो डॉक्टर भी अपनी फ्री सेवा देते हैं। फ्री दवाएं, फ्री ओके। लैब टेस्ट। कोई भी बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी आ सकता है कॉलोनी से, मतलब अच्छे लोग भी आ ओके। सकते हैं और जो जरूरतमंद है वो भी आ सकते हैं, सबके लिए है। इसके साथ साथ एक सिलाई सेंटर चलाते हैं जहाँ पे महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, सिलाई सीखें और अपना अपना अपने गलियों में, घरों में, जहाँ भी वो रहती हैं, कुछ काम धाम ढूंढ सकें। कुछ कमाई तो का ये जरिया इस उनका तरह, बन जाए। हाँ जी, इस तरह के 3 मेन कार्य जो चल रहे हैं रोजाना हमारे। और इससे अलग तो बहुत सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन को लेके है, हेल्थ कैंप्स हैं, ट्री प्लांटेशन है, ब्लड डोनेशन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंप्स हैं, और मार्केट्स में से नो टू बैगिंग कैंपेन्स हैं। तो मल्टीपल मल्टीपल एक्टिविटीज चलती रहती हैं यूथ को कनेक्ट करने के लिए। अनेकों प्रोजेक्ट्स हैं। सीरियसली अमेजिंग। आई जस्ट गॉट इनटू द लॉस्ट गेट गॉट लॉस्ट इनटू इट कंप्लीटली, कि कितनी सारी चीजें आप कर रहे हैं उसके साथ में अब आप जॉब की तरफ अपने करियर, मेन स्ट्रीम करियर को भी पकड़ के चल रहे हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी established दिस कि यार ये तो करना ही करना है, एंड दिस विल ऑब्वियसली गो ऑन, एंड यू हैव आल्सो emphasized on small steps that make big differences. तो राइट। that is again amazing thing that you've told us. तो अभी आपके ऑब्जर्वेशन में, अभी आपको 6 साल हो गए, तो जितना आपने इसमें एफर्ट डाला है उसके रिजल्ट सोशली नजर आते हैं? ऑफकोर्स जिनकी आप हेल्प कर रहे हैं, जिनको 6 साल पहले पढ़ाया होगा, वो अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो दिखता होगा आपको? बिल्कुल। लाइक कुछ बच्चों ने, एक बच्चा है जिसने 12th क्लियर कर लिया अपनी फैमिली में फर्स्ट टाइम। जी। कुछ बच्चे 10th क्लास तक पहुंच गए हैं। कंप्यूटर बिल्कुल। क्लासेस का भी एक्सेस मिल रहा है उन्हें। हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कंप्यूटर क्लासेस की, बट हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप कर रखा है, जहां हम बच्चों की फीस के पे करते हैं, बच्चे वहां जाके सीख सीख सकें। और फिर वो प्रैक्टिस हमारे पास कर लेते हैं, हमने कंप्यूटर रख रखा है अपने पास प्रैक्टिस के लिए। खुशी तो है कि, और इम्पैक्ट तो ये है कि जो सोनीपत में एक ही यही संस्था ऐसी है जो इस तरह एजुकेशन फील्ड में काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे। ओके। संस्थाएं बहुत सारी हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, पर एजुकेशन की फील्ड में जैसे ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे यूथ हैं जो, आजकल आपको पता ही है कि स्कूल कॉलेजेस में इंटर्नशिप कंपलसरी कर दिया है, कि आपको कहीं ना एब्सोल्युटली। कहीं एनजीओ से कनेक्ट होना है, कुछ काम राइट, करना है। राइट। तो कुछ बच्चे आके कहते हैं कि भैया इतना इजी हो गया स्प्रेड स्माइल का सोनीपत में होने से, वरना हमें दिल्ली जाना पड़ता था, सैटरडे संडे भी हमारा पूरा बिजी हो जाता था कि वहां जाके काम करके आओ, और अब हम सोनीपत में ही काम कर सकते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका कोलैबोरेशन है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ाने आते हैं समर इंटर्नशिप में, विंटर इंटर्नशिप में। तो सोशली एक अच्छा रिकॉग्निशन मिला हुआ है। आगे के क्या गोल्स हैं, और अभी की क्या रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे स्प्रेड स्माइल की? अभी की रिक्वायरमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे, जो हमारा मॉडल है ना, जैसे वो वॉलेंटियर बेस्ड है। हम्म। तो जितने ज्यादा वॉलेंटियर्स कनेक्ट होंगे जो अपना टाइम दे सकते हैं, राइट। हमें जरूरत है उन लोगों की जो टाइम दे सके। हम्म। पैसा देने का वाले तो मिल जाएंगे या हो जाएगा, हो जाता है, पर समय देने वाले लोगों की आज कमी है। करेक्ट। तो हमारी तो एक ही यही रिक्वेस्ट होती है सभी से, कि अगर आप महीने में एक दिन भी दे सकते हो ना, हमें एक दिन का 1 घंटा, हमारे लिए वो भी बहुत है। और सबसे बड़ी बात हमारी संस्था की है कि संस्था से जुड़ने के लिए आपको मात्र 100 रुपये देने हैं और कुछ नहीं देना। कभी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इतने पैसे देने हैं हर महीने, या ऐसा है, या इस इवेंट में आना है, सब आपका विलिंगली होता है, वॉलेंट्री है, जब मन करे आओ जाओ कुछ भी। बस कोशिश ये रहती है कि कोई जुड़ता है तो वो ये कोशिश जरूर करे कि कम से कम महीने में या 2 महीने में, जैसा भी समय है, एक बार तो आए। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ लोगों को जोड़ने का नहीं है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। हमारा मकसद है कि वो देखें काम क्या है। क्योंकि अच्छा तो तभी लगेगा, मन मन में तो तभी आएगा ना कि एक्चुअल में क्या काम है। फोटो में तो सभी अच्छा दिख रहा है, हम्म। जब हम आके वहां अपना टाइम देते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कोई भी चीज, तब हम सीख पाते हैं। तो मेरा पर्पस सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है, मेरा पर्पस है कि लोग आके सीखें, देखें कि एक्चुअल में क्या है, हमारी लाइफ क्या है और ये लाइफ क्या है, और कहाँ हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप नितिन जी।
ऑफ कोर्स इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, एंड you're changing their lives, and it is amazing, to look at your story and the journey that things that you've done so far. And I can only imagine how you must feel when you see those kids, those students succeed in what they are doing. यार वो investment, वो मेरा, not the investment of money, again, as you emphasize, the Right. investment of Right. time and the investment of the effort that you are making, उसका कुछ fruitful result आपके सामने आ रहा है, improvements दिख रही हैं, उनको एक point मिल गया है जहाँ पे वो समझदार बन सकते हैं. अगर कोई वैसे बिल्कुल. नहीं हो रहा, तो when they're speaking to so many different people, engaging with so many different people from different fields, different cultures, different religions, different backgrounds all together, और उन लोगों से इंटरेक्ट करने से उन बच्चों को कितना अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, और उनके लिए वो काफी बेनिफिशियल हो सकता है आगे जाकर. This is थैंक amazing यू. thought that you are done doing right now, and thank you so much for sharing your story today. Anything else that you would like to emphasize on or talk about? अब आगे का क्या, तो आपने बता ही दिया कि भाई कनेक्शन बने रहे, चीजें बढ़ती रहे, आगे ग्रो होता रहे, एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज टाइम, not just the money. That's not the राइट. priority. Your time is the priority. If you can थैंक share 1 hour of your time with Spread Smile Foundation, that would be the biggest gift that you can give to them. यू. राइट. एब्सोल्युटली राइट. Amazing. Or koi aspect, anything else that I missed out on or you want to emphasize? Or any message for our viewers? I just want to say that the Spread Smile Foundation is very lucky because we have such a great team. When someone asks me the reason of success of Spread Smile Foundation, the only answer to this question is the team. The members, the volunteers, the interns, the directors, the board, everyone who is part of it is what makes it Spread Smile Foundation. Because I have never seen such kind, humble members in any of the organization. Here we have to request our members to please come, get your picture clicked for the events. We have to showcase their X, Y, Z. But our members is like, no, bhaiya, you go, you represent. We don't want to come in pictures. We don't want to do this. They will take their own pictures for fun. That is different. But when I request them for activities that you come forward. No, you be the face. We are with you. So these all things is the only reason that I am still motivated to be on this path, despite of huge challenges that are there and will be there always. So yeah, I think I'm grateful to God, to team, to my spiritual gurus and the society who is supporting this mission. And I know that it will grow day by day, and a day will come when we will reach greater heights, and we will feel more like of doing it, and motivation will be keep enhancing. On that note, Nitin, I also wish the same for Spread Smile Foundation and for you yourself. Of course, you are the leader of this team. They have the trust. Leader is the most important person. If you have the right leader, then proper team can follow. Without the right leader, team is also not going to do anything. And you're completely responsible for it. Whenever we talk about or hear about Spread Smile Foundation, it's always Nitin's name always associated right next to it, because you have put in immense effort in this. We wish you great success, immense success, and keep doing this great work. Thank you so much. Thank you so much for doing everything. And thank you so much for bringing a change in this society. And thank you for giving us your time today. We really appreciate it. Thank you, Thank you. Himanshuji and the Global News for supporting always. It is also Always with you. big We're always with contribution you. of your time. Always with you. Thank you so much.